हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री मिक्स बाय स्लीपी क्लासेस। प्री मिक्स में हम 6 डेज अ वीक डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज 5 MCQ क्वेश्चंस, ताकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आपकी थोड़ी हेल्प हो सके, आपको क्वेश्चंस को रीड करना, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना आ जाए एंड जो छोटे छोटे पिटफॉल्स होते हैं उनसे आप बच पाएँ। तो प्री मिक्स में आज हम लैंग्वेज स्पेशल प्री मिक्स लेकर आए हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो 5 क्वेश्चंस हैं दे वुड बी बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन लैंग्वेजेस आर यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एशियन लैंग्वेज जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल लैंग्वेजेस का पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं या फिर कोई भी नहीं है। सो दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का जो अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है ना। सो अगर आपको पता है आंसर तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना आंसर मार्क करें, अदरवाइज अगर नहीं पता तो देन यू विल कम टू नो इन जस्ट अ सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज चाइनीज़ एंड अरबिक। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। माइंड यू, हिंदी अभी तक यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनी, ऑल्दो कुछ टाइम पहले तक जो हिंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा केस बिल्ड किया जा रहा था कि हिंदी को यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए एंड उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग सब्जेक्ट मैटर का कंसर्न है, तो उसमें हम अभी तक नहीं जाते। आप ये जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो एक है चाइनीज़, देन इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एन होना चाहिए था यहाँ पर, स्पेनिश एंड अरबिक। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं दे आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल लैंग्वेज कैटेगरी एंड इनमें 2 एशियन लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज़ एंड आपकी अरबिक। ठीक है, तो ये काफ़ी ऐसे काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है कि अरबिक तो कितनी कम होगी, या मान लीजिए इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए आपको अपनी कंट्री की लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बनवानी है, तो जो पूरा खर्चा है पूरे जो डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने का एंड जो पूरा मैन पावर प्रोवाइड करने का वो उस कंट्री को बेयर करना पड़ता है। तो इसके लिए जो फाइनेंशियल कंसर्न्स भी हैं, लेकिन अभी इंडिया इज़ पुशिंग कि आप हिंदी को यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करें। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो 8th शेड्यूल का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपको पहली बात तो ये एक फैक्ट पता चल गया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, या सॉरी नॉट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जिनको बोलते हैं इंडिया की, वो 8th शेड्यूल में रखी हुई हैं हमने, है ना। और 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। ठीक है जी, तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सकता है आप, लेकिन उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, तो लेट्स लीव इट देयर। उसके लिए अगर आप चाहें तो खुद से थोड़ी रिसर्च कीजिएगा। वापस क्वेश्चन पर आते हैं। आपको बताना है बोडो, इंग्लिश और भोजपुरी में से कौन सी लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल का पार्ट बनती है। तो आप थोड़ा सोचिए, पॉज कर सकते हैं आप, एंड द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। तो सिर्फ जो बोडो लैंग्वेज है इन तीनों में से वो 8th शेड्यूल की लैंग्वेज है। इंग्लिश थोड़ा ट्रिकी है, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो जान लेते हैं। इंग्लिश शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी है, तो ये फ़र्क है। भोजपुरी ना शेड्यूल्ड है ना ऑफिशियल है, लेकिन भोजपुरी के लिए जो डिमांड है वो आ रही है कि इसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए, एंड जो बोडो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। तो जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें से जो रीसेंट एडिशंस हैं वो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ एक बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लें कि कौन कौन सी जो रिसेंटली हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को ऐड किया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया है। तो ये बेसिक फैक्ट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिलेटेड है अगेन लैंग्वेजेस जो इंडिया में यूज़ होती हैं। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है उसके साथ उसकी हिंदी ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है। एंड जो दूसरी जो स्टेटमेंट है इट सेज कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो पिटिशन या अपील है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही सुनता है। अगर आप हिंदी में कोई एप्लीकेशन देंगे या अपील करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। तो क्या ये जो स्टेटमेंट्स है दोनों करेक्ट हैं? सो आपको बताना है, एंड द राइट आंसर इज 2 ओनली। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा इट कैन बी शॉकिंग एज वेल कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसी में पिटिशन और अपील सुनता है, और किसी लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी एप्लीकेशन दायर नहीं कर सकते। पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है? पहली स्टेटमेंट में ना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहा, हमारा एक एक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ
1963। तो उनके तहत इस एक्ट के तहत जो वेरियस प्रोविजंस हैं जिसके तहत हिंदी या कोई और जो लैंग्वेज है जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है तो उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। मान लीजिए अगर गवर्नर ऑफ स्टेट चाहते हैं कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना फॉर द डिक्रीज या ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट, तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेकर, प्रायर कंसेंट से वो ये जो चीज़ है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट में हिंदी के लिए प्रोविज़न बना सकता है, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो अगर थोड़ा ग्रेटर डिटेल आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जो पैरा है हमने एम लक्ष्मीकांत बुक से बोरो किया हुआ है, हमारी इंडियन पॉलिटी की बुक से। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको एक बार प्लीज़ पढ़ लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेज हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। तो हिंदी कौन कौन से इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है? क्या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट? तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि यूनाइटेड नेशंस तो नहीं है ऑप्शन, है ना, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा, तो इसलिए आपके सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब जो आपका आंसर है वो 1 and 3 ओनली या फिर 3 ओनली, इन दोनों में से रह गया। तो अब इस पर थोड़ी आप गैस लगा सकते हैं अपना 50-50 का, अगर आपको नहीं आता। एंड अकॉर्डिंगली ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार अगर नहीं भी आते तो यू कैन लीव सच क्वेश्चंस, अगर आपने एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं अपने एग्जाम में, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर आपको नहीं पता, एंड मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होती हैं ऐसी चीज़ें। तो इनको अगर आप छोड़ देंगे तो कुछ खास आपका नुकसान नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर आपके अटैम्प्ट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है अभी तक, तो देन अब जैसे 50-50 रिस्क तो अभी भी है इसमें, ऑल्दो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दी, तो 1/4 रिस्क तो अभी हम लेकर चल ही रहे हैं, है ना। तो यू कैन पॉज, थोड़ा सोचिए अगर आपको पता है तो। एंड द करेक्ट आंसर इज़ 3 ओनली। तो सिर्फ वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अदरवाइज मैंने तो जितनी विकिपीडिया पे लिस्ट वगैरह देखी है, आसपास और भी कहीं देखी, तो हिंदी कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है एज ऑफ नाउ। लेकिन इसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट होगी तो हम करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लेंगे, है ना, जैसे यूनाइटेड नेशंस का केस हम बोल रहे थे। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़, इससे थोड़ा रिलेटेड फैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ, कि जैसे हमने बात की थी कि 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, लेकिन इन 22 लैंग्वेजेस में से हमारे 3 नेबर्स की जो नेशनल लैंग्वेज है वो भी इंडिया की शेड्यूल्ड लैंग्वेज का पार्ट बनती हैं, 22 लैंग्वेजेस का पार्ट बनती हैं। तो आपको मुझे दोस्तों बताना है कि वो कौन सी लैंग्वेज है एंड कौन सी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है जो जो वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है जो इंडिया के शेड्यूल्ड लैंग्वेज का पार्ट बनती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम आपके लिए। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले यहाँ पर देख लें, यूनाइटेड नेशंस की तो हमने 6 जो लैंग्वेजेस थी वो देख ली, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड अरबिक। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट की सिर्फ हिंदी है, इसकी और कोई भी लैंग्वेज नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट फॉर हिंदी। एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की है इंग्लिश ओनली। ठीक है, एंड फाइनली अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, आपने क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बहुत सुना होगा। तो कुछ टाइम पहले 2014 की ही बात है, तो एक क्राइटेरिया लेकर के दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, जिसके तहत क्लासिकल लैंग्वेज को कैसे क्राइटेरिया क्या होगा कि किस लैंग्वेज को बोलेंगे हम कि क्लासिकल लैंग्वेज है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ हमें पॉइंट्स दिए, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कि क्लासिकल लैंग्वेज के लिए जो आपके अर्ली टेक्स्ट होने चाहिए, रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए उस लैंग्वेज की ओवर अ पीरियड ऑफ 500 ईयर्स। एंड दूसरी चीज़ है कि जो ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए उस लैंग्वेज का, यानी जो ओरिजिनली जो मॉडर्न टेक्स्ट है वो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो बरकरार होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, यू कैन मार्क। एंड द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। तो जो बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन वाली बात सही है। पहली स्टेटमेंट में गड़बड़ क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, तो क्राइटेरिया क्या कह रहा है, अर्ली टेक्स्ट या रिकॉर्डेड हिस्ट्री तो होनी चाहिए, लेकिन कितना पीरियड, 1500 ईयर्स से 2000 ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम 500 साल की बात करें तो 500 ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो इसके लिए दावेदार बन जाएंगी, इसलिए हमने 1500 से 2000 साल तक रखा हुआ है। एंड अगर आप क्लासिकल लैंग्वेज का नंबर भी देखें तो सिर्फ इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। एक है आपकी तमिल, 2004 में डिक्लेयर किया गया इसको। उसके बाद है संस्कृत 2005, कन्नड़
2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 एंड ओडिया 2014। तो दोस्तों ये भी आपको कमेंट्स में मुझे लिख के बताना है कि क्या ये जो 6 की 6 लैंग्वेजेस हैं ये हमारे स्केड्यूल्ड लैंग्वेज का भी पार्ट है या नहीं है, या इनमें से कौन सी नहीं है कौन सी है, तो वो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। एंड अब ओवरऑल क्राइटेरिया क्या रहा, एक तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट की 1500 से 2000 ईयर्स तक की जो लैंग्वेज की हिस्ट्री होनी चाहिए, रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए, एंड उसके बाद क्या उसकी जो एंशिएंट लिटरेचर है, एंशिएंट टेक्स्ट है, वो प्रेजेंट होना चाहिए, एंड इट शुड बी कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ द जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, यानी उसमें लोगों ने अच्छा काम भी किया होना चाहिए। एंड उसके बाद है लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, उसका ओरिजिनल होना चाहिए, बोरोड नहीं होना चाहिए, किसी और लैंग्वेज से डिराइव्ड नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली क्लासिकल लैंग्वेज एंड जो मॉडर्न लैंग्वेज है उनमें डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, थोड़ा फ़र्क हो सकता है, अलग अलग हो सकती हैं। एंड ये कोई मान लीजिए इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी फॉर्म में लैंग्वेज आज भी एग्जिस्ट करनी चाहिए जितनी कि 1500 ईयर या 2000 ईयर पहले थी, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज़ प्रीमिक्स। एंड अब जाते जाते हमारी जो रेगुलर अपील है आपसे कि अगर आपको वीडियो लग रहा है कि कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है आपके काम में, आपकी पढ़ाई में, तो यू कैन ऑलवेज गिव अ थम्स अप, यू कैन लाइक द वीडियो। अदरवाइज अगर आपको नहीं लग रहा तो यू कैन ऑल्सो डिसलाइक द वीडियो, विच एवर सूट्स यू। एंड उसके बाद फाइनली अगर आप चाहते हैं कि हम अपना जो अच्छा काम है उसको कंटिन्यू करते रहें तो यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अस इन वेरियस वेज। आप कमेंट करके हमारे जो इससे वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें, या फिर जो नॉर्मल अप्रिसिएशन के इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो वी आर वेरी ग्लैड कि आप इतना हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड फाइनली इफ़ यू वांट टू डोनेट अस, तो हमारी वेबसाइट पर डोनेट का बटन है, वहाँ पर जाकर आप डोनेट भी कर सकते हैं। एंड एक छोटी सी और अनाउंसमेंट कि जो अगर आपको अगर इन सारे फ्री वीडियोज़ की कंपाइलेशंस चाहिए तो वो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, सारे हेडर्स के नीचे अकॉर्डिंगली ही थोड़ा डिले में आ सकती हैं, लेकिन जो सारी कंपाइलेशंस आपको वहीं पर फ्री कंपाइलेशंस सारी वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।